Hello and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening whenever you're watching this. मेरा नाम है ऋषभ and welcome to our economics optional session. यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे about deriving the labor supply curve, an important concept as far as economics optional is concerned, खासकर पेपर 1. तो लेबर सप्लाई कर्व कैसे डिराइव करें उसका एक हम बहुत सारा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट एक रफ आइडिया समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिराइव कैसे होता है एंड हाउ इट बिहेव्स. ठीक है, तो लेबर सप्लाई कर्व पहली बात की होता क्या है वो समझते हैं. तो लेबर सप्लाई कर्व इज द ट्रेड ऑफ, द लेबर सप्लाई कर्व इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लेजर एंड इनकम. ठीक है, इनकम लेजर के बीच का जो ट्रेड ऑफ है उससे हम लेबर सप्लाई कर्व निकालते हैं. अब ये ट्रेड ऑफ है क्या, बिकॉज किस चीज़ का ट्रेड ऑफ है? ट्रेड ऑफ है टाइम का. टाइम कितना है? 24 आवर. अब इस 24 घंटे को एक वर्कर या लेबर दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है. आइदर ही कैन वर्क एंड अर्न सम इनकम, आइदर ही कैन वर्क एंड अर्न सम इनकम, और ही कैन टेक रेस्ट एंड गेट हिज लेजर टाइम. लेजर टाइम मतलब जब वो काम नहीं कर रहा है या वो घूम रहा है, फिर रहा है, आराम कर रहा है. ठीक है, तो वो उसका लेजर टाइम. ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेफरेंस देता है लेजर को कि आई विल स्लीप फॉर 10 आवर्स, सो ही विल ऑटोमेटिकली वर्क, इज़ रेडी टू वर्क फॉर 14 आवर. और हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं मेरे को 18 आवर लेजर पीरियड चाहिए, तो ही विल बी अवेलेबल टू वर्क फॉर 6 आवर. कोई कहता है कि नहीं आई विल वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे, देन ही विल बी एबल टू वर्क फॉर 8 आवर. ठीक है, मैं अगर वो कह रहा है कि मैं 16 घंटे आराम करूँगा तो काम करने का समय कितना बचेगा? 8 घंटे. ठीक है, तो ये जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन इनकम एंड लेजर, दिस विल हेल्प अस टू डिराइव द लेबर सप्लाई कर्व. पहली चीज तो हम किसका ट्रेड ऑफ कर रहे हैं? टाइम का. ठीक है, अब ये टाइम किसके पास जाएगा ज़्यादा, एक लेबर किस चीज़ को प्रेफर करेगा, इनकम को, इनकम यानी कंजम्पशन इनकम को, या फिर लेजर को, वो समझते हैं हम लोग एक ग्राफ से. ठीक है, सपोज क्या, दिस इज द ग्राफ between leisure and this is income. ठीक है, ये एक इनकम लेजर ग्राफ है. ठीक है, दोनों के पास 24 आवर है. आइदर 24 आवर लेजर इज हियर, तो दिस इज 24 आवर. ठीक है, या फिर वो 24 आवर्स काम कर सकता है. आइदर he can work for 24 hours or he can rest for 24 hours. रेस्ट का मतलब वो टीवी देख रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, जो भी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम वर्क ही इज डूइंग वॉट एवर, या तो वो 24 घंटे लेजर का काम करेगा या वो 24 घंटे इनकम कमाने का काम करेगा. ठीक है, तो लेबर सप्लाई कर्व या फिर जो एम्पेरिकल एविडेंसेस है वो ये दिखाते हैं. ठीक है, वो क्या दिखाते हैं? वो ये दिखाते हैं कि जैसे जैसे वेजेस बढ़ते हैं, ठीक है, वेजेस इंक्रीज करते हैं, तो लेबर क्या करता है, वो कम लेजर लेना चाहता है और ज़्यादा काम करके इनकम ज़्यादा कमाना चाहता है. जैसे जैसे आपका पर आवर इनकम, वेजेस यानी वेजेस पर आवर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वेजेस पर आवर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो लेबर क्या चाहता है? लेबर चाहता है कि मैं ज़्यादा कमा लूँ थोड़ा, क्योंकि लेजर अगर मैं 1 घंटे ज़्यादा ख़राब करूँगा अपना या आराम करूँगा तो उसके बदले में ज़्यादा पैसे खो रहा हूँगा. वो कैसे? लेट अस सपोज 3 केसेस, 3 केस समझने की कोशिश करते हैं. पहला, व्हेन वेज रेट पर आवर इज लेट से 2 रुपीज पर आवर. केस 2, व्हेन वेजेस आर रुपीज 2 per hour, wages are let's say rupees 4 per hour. and in third case, जब ये फिर से डबल हो गया, wages are rupees 8 per hour. ठीक है, let us suppose 2 per hour है, ठीक, 4 per hour है और 8 per hour. तो ये हमारा इनकम, ये हमारा लेजर. तो अगर इस वेज रेट पे 24 आवर काम करेगा तो कितना पैसा कमाएगा? ठीक है, फॉर 24 आवर he will earn what? 24 into 2 48. ठीक है, he will earn 48.
अगर इस वेज रेट पे 24 आवर काम करेगा, 24 आवर, तो ही विल अर्न 24 इंटू 4, दैट इज 96 रुपीज सपोज। ठीक है, सपोज किया हमने, यूनिट है, मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, हो सकता है कि 96,000 कमा रहा हो। ठीक है, और अगर इस वेज रेट पे 24 आवर काम करेगा, ठीक है, 4 पे 96 है तो डबल कर लो। ठीक है, 4 पे 96 है तो डबल कर लो, 192 रुपीज। ठीक है, सो 3 केस है हमारे पास। एक टाइम वो 48 रुपीज़ कमा रहा है 24 आवर काम करके, तो वेज 1 पे वो 48 रुपीज़ कमा रहा है, लेट अस सपोज यहाँ। ठीक है, लेट अस जॉइन इट विद दिस, ये उसकी बजट लाइन है। या तो वो 24 घंटे काम करेगा या 24 घंटे आराम करेगा, बट कहीं बीच में कुछ कर रहा होगा वो, ना वो 24 घंटे काम कर रहा है वो, ना वो 24 घंटे आराम कर रहा है, तो इस लाइन पे कहीं वो काम कर रहा है जो उसकी बजट लाइन है। ठीक है, अब वो देखेगा कि उसको कमाना कितना है और आराम कितना करना है एज पर हिज बजट। ठीक है, कि उसको मान लो उसको रेंट देना है, उसको खाना है, हाँ, उसको कुछ कपड़े खरीदने हैं, उस हिसाब से उसको कमाई होनी चाहिए, तो अपने बजट के हिसाब से काम करेगा। दूसरे केस में क्या हो रहा है, हियर एट 4 रुपीज़ पर आवर वेज 2, ये क्या हो जा रहा है 96। अगेन ये दूसरी वाली बजट लाइन हो गई। ठीक है, और तीसरे केस में क्या हो रहा है, हियर जब वेज 3 है और 192 रुपीज़ कमा रहा है। ठीक है, तो हो गई हमारी 3 बजट लाइन। पहले केस में जब उसको 48 रुपीज़ मिल रहे हैं तो वो कह रहा है कि मैं 8 घंटे काम करूँगा, बाकी मैं आराम करूँगा, उतने में मेरी कमाई हो जाएगी। ठीक है, तो 8 आवर अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, अगर वो 8 आवर काम कर रहा है तो वो आराम कितनी देर कर रहा है, हाँ, कितनी देर आराम कर रहा है 16 आवर। तो पहले केस में, ये ब्लू पेन है ना, हाँ, पहले केस में अगर हम L1 ले तो लेजर 1 कितना है हमारा 16 आवर, फिर उसका वेज बढ़ा, वेज 2 पे गया वो, तो पर आवर वेज उसका कितना हो गया, दुगना हो गया, 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो गया। यानी कि अगर अब वो ज़्यादा आराम करेगा तो वो पर घंटे ज़्यादा रुपए खो रहा होगा। अगर वो ज़्यादा आराम करेगा तो पर घंटे वो ज़्यादा पैसे खो रहा होगा, यानी कॉस्ट ऑफ लेजर इज बिकमिंग हायर और द अफोर्डेबिलिटी ऑफ लेजर इज बिकमिंग कॉस्टलियर। पर आवर वो ज़्यादा पैसे खो रहा है। अगर वो आराम को प्रेफरेंस दे रहा है तो अपनी ज़िंदगी में वो ज़्यादा पैसे खो रहा है। पहले पर घंटे के 2 ही रुपए खो रहा था, बट अगर अब भी 16 घंटे ही सोएगा तो पहले 32 रुपए कम कमा पा रहा था अपने टोटल 24 घंटे नहीं काम करता तो, बट अगर अब भी 16 घंटे सोएगा तो वो 16 4 64 रुपीज़ खो रहा होगा। तो इतना ज़्यादा जब उसको दिखाई दे रहा है लेबर को या वर्कर को कि अरे अब हम दुगने रेट से पैसा खो रहे हैं, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, अब हम 16 घंटे आराम नहीं करेंगे, अब हम 12 घंटे आराम करेंगे। तो L2 हो गया हमारा लेट्स से 12 आवर। तो अगर वो 12 घंटे आराम करेगा तो वो काम कितनी देर, वेट, दिस इज आवर ग्रीन पेन, सो वी विल राइट इट विद ग्रीन पेन। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं, इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, ठीक है, दिस विल बी आवर E1, इक्विलिब्रियम 1, क्योंकि ये लाइन है कि 16 आवर वो आराम करेगा और 8 आवर वो काम करेगा। ठीक है, 8 आवर वो काम करेगा इस वेज रेट पे। ठीक है, 16 आवर आराम करेगा और 8 आवर काम करेगा। दूसरा केस, सिंस हम ग्रीन पेन लिए तो ग्रीन ले लेते हैं, कि वो अब कहा है कि हम सिर्फ 12 घंटे आराम करेंगे। ठीक है, हम 12 घंटे आराम करेंगे और 12 घंटे अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो 12 घंटे काम मतलब कहीं यहाँ पे वो बोला कि अब इस वेज रेट पे आई विल वर्क फॉर 12 आवर। ठीक है, L1 पे 16 आवर, L2 पे 12 आवर, मतलब अब 12 घंटे आराम कर रहा है, पहले 16 घंटे आराम कर रहा था आउट ऑफ टोटल 24 आवर। बट अब जैसे ही वेज रेट कहाँ जा रहा है 8 रुपीज़ पर आवर, 8 रुपीज़ पर आवर, तो अब उसका कहना है कि ठीक है बहुत ज़्यादा कमा के भी क्या करेंगे। ऐसा एम्पेरिकल एविडेंस है कि एक लेवल के बाद जब आपकी इनकम बढ़ती है
एक लेवल के बाद जब आपकी इनकम बढ़ती है तो यू स्टार्ट टू प्रेफर लेजर मोर, इनकम इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, बिकॉज यू आर नाउ एबल टू परचेज लेजर एंड गेट अवे विथ वर्क, कि आप थोड़ा कम काम करके भी ज़्यादा इनकम कमा पा रहे हैं, कम काम करके भी इनकम आप ज़्यादा कमा पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, आई एम एबल टू अफोर्ड लेजर, सो मैं क्या, वर्कर क्या करेगा कि एट सर्टेन हायर लेवल्स ऑफ इनकम ही विल स्टार्ट टू प्रेफर लेजर इंस्टेड ऑफ वर्क, तो वो वर्क आवर थोड़ा कम करेगा, तो वो कहेगा क्या कि ना हम 12 घंटे काम करेंगे, चलो 16 घंटे आराम भी नहीं करेंगे, 12 घंटे भी नहीं करेंगे, लेकिन पिछले वेजेस से थोड़ा तो ज़्यादा आराम करेंगे, आई विल प्रेफर मोर लेजर इंस्टेड ऑफ मोर वर्क, तो वो क्या कहेगा कि 12 घंटे तो नहीं, आई विल ओनली वर्क फॉर लेट्स से I will only work for 10 hours and I will take leisure for let's say here L3 equals to 14 hour, तो अगर L3 14 है, ठीक है, तो ये है हमारा वर्क, यहाँ कहीं इस वेज रेट पे कितने आवर वर्क कर रहा है वो, अगर 14 आवर आराम कर रहा है तो वर्क 10 आवर कर रहा है, यानी वो अपने वर्क आवर कम कर रहा है फिर भी उसकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, वो अपने वर्क आवर कम किया है, उसकी इनकम बढ़ी है, सो वो लेजर अब अफोर्ड ज़्यादा आसानी से कर पा रहा है। एट E3 ही इज एबल टू अफोर्ड लेजर इवन आफ्टर लेटिंग गो ऑफ सम ऑफ द इनकम, तो अब वो इतना कमाने लगा है, इतना ज़्यादा कमा रहा है कि अब कह रहा है कि अब आराम करना है थोड़ा, क्योंकि इनकम तो हमारी थोड़ा कम काम करके भी बढ़ी जाएगी, कम काम करके भी हमारी इनकम थोड़ा बढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये समझो कि मान लो कि आपकी 1 लाख इनकम है, फिर आपकी इनकम 2 लाख हो गई, तो आप 2 लाख कमाने के लिए और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, बट आफ्टर यू अर्न अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, लेट्स से 10 लाख अ मंथ, यू स्टार्ट टू अर्न 10 लाख रुपीज़ अ मंथ, तो नाउ यू विल नॉट, अब उससे ज़्यादा कमाना आप नहीं चाहेंगे, उससे मतलब आपका खर्चा 1 लाख 2 लाख में वैसे भी चल जा रहा था, 10 लाख इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, सो यू विल प्रेफर वॉट कि चलो अब थोड़ा आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे, आई विल प्रेफर लेजर और रेस्ट above working extra hours, so you are reducing your hours of work, because you are now able to afford both leisure and consumption at higher wage rate, एक हायर वेज रेट पे आप लेजर और कंजम्पशन दोनों अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो जब आप दोनों चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप वर्किंग आवर कम करके भी ज़्यादा कमा रहे हैं, और साथ साथ आप अपना लेजर आवर भी अपने पिछले इनकम के मुकाबले बढ़ा पा रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है इनकम, तो प्रेफरेंस क्या होती है वर्कर की या लेबर की, कि वो अपना वर्किंग आवर बढ़ाता है टू इम्प्रूव इट्स लाइफस्टाइल, हिज इनकम एंड गिव्स अवे हिज लेजर, बिकॉज लेजर बिकम्स कॉस्टलियर, पर आवर लेजर उसके लिए कॉस्टली हो रहा है, जैसे पहले 2 रुपये पर आवर लेजर था, फिर 4 रुपये पर आवर लेजर हो गया, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इनकम इंक्रीज का वर्किंग आवर इंक्रीज से कोई रिलेशन नहीं रह जाता है, ही इज अब वर्कर है कि छोड़ो अब बहुत काम नहीं करेंगे, काम कम करेंगे, थोड़ा आराम और फैमिली को टाइम ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो अब जब ये जानकारी हमारे पास है और 3 हमारे पास इक्विलिब्रियम बन गए हैं, तो इसी इक्विलिब्रियम को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लेबर सप्लाई कर्व, तो हम बना के देख लेते हैं, ठीक है, हम बना के देख लेते हैं यहाँ पे, दैट हियर लेट अस सपोज वर्क आवर, ठीक है, वर्क आवर यानी लेबर आवर, ठीक है, वर्क आवर यानी लेबर आवर, ठीक है, वर्क आवर और इसको बोल लो सॉरी वर्क आवर और लेबर आवर, और यहाँ पे हमारी है इनकम या फिर वेज रेट, ठीक है, वेज रेट, तो अगर आपका वेज रेट 2 रुपये पर आवर था, ठीक है, इफ योर वेज रेट वॉज 2 रुपीज़ पर आवर, लेट्स से यहाँ पे वेज रेट 1 2 रुपीज़ पर आवर, यहाँ पे आपका वेज रेट था, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका वेज रेट था 4 रुपीज़ पर आवर, ठीक, और फिर आपका लास्ट में वेज रेट था 8 रुपीज़ पर आवर,
यही 3 चीज़ तो थी हमारे पास। तो जब 2 रुपीज़ पर आवर था तो कितने घंटे काम कर रहा था लेबर, हाउ मच आवर वॉज लेबर वर्किंग, तो वो काम कर रहा था यहाँ कहीं एल, आपका जो लेबर आर 1 था यानी वर्क आर 1 अगर ले लिया जाए तो वो कितना था, याद करो। ठीक है, वर्किंग आर जो या लेबर आर अगर मान ले, क्योंकि हम लोग लेजर को एल से लिखें तो लेबर तो एल से लिखेंगे नहीं, सो जो तुम्हारा लेबर आवर या वर्क आवर था वो कितना था पहले वाले केस में, याद करो। अगर याद नहीं है तो यहाँ देख लो। अगर वो 16 आवर वर्क कर रहा है तो 8 आवर 16 आवर आराम कर रहा है तो 8 आवर वो वर्क कर रहा था। तो पहले केस में ये 24 आवर का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज 24 आवर्स। ठीक है, तो वो कहीं 8 आवर पहले केस में वर्क कर रहा है वेज 1 पे। ठीक है, वेज 2 पे वो कितना काम कर रहा है, फिर से देख लो। वेज 2 पे 12 आवर आराम कर रहा है और 12 आवर काम कर रहा है। तो जब 12 आवर काम कर रहा है तो यहाँ कहीं होगा। वेज रेट 2 पे वो 12 आवर काम कर रहा है। ठीक है, और वेज रेट 3 पे वो 10 आवर काम कर रहा था और 14 आवर आराम कर रहा था। तो कहीं बीच में यानी वेज रेट 3 पे वो 10 आवर काम कर रहा है। ठीक है, अब सारे इक्विलिब्रियम को अगर हम पॉइंट आउट करें, ठीक है, तो एक इक्विलिब्रियम E1 यहाँ कहीं था, दिस वाज E1 है ना। इक्विलिब्रियम 1 क्या था, जब इस वेज रेट पे इतने घंटे काम कर रहा है। इक्विलिब्रियम 2 क्या था, ये वाला। ठीक है, यहाँ कहीं एट दिस पॉइंट जहाँ पे वेज रेट 4 पर आवर पे वो 12 घंटे काम कर रहा है। तो दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ था, यहाँ था, E2 इक्विलिब्रियम। ठीक है, और तीसरा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, 8 रुपये पर आवर पे जब वो 10 घंटे काम कर रहा है तो वो वाला इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं होगा। अब अगर हम सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को जोड़ दें तो हमें मिलेगा क्या, लेबर सप्लाई कर्व। तो लेबर सप्लाई कर्व विल बी लाइक दिस, लेबर सप्लाई कर्व, दिस इज द लेबर सप्लाई कर्व। और इस केस में वी विल सी कि लेबर, इस केस नहीं, लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। ठीक है, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन वेज रेट द इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यानी डोमिनेट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है अपने लेजर आर को बिकॉज ऑफ राइजिंग इनकम। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट जब डोमिनेट करने लगे तो फिर बेंडिंग हो जाती है बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ the labor supply curve. So this is the labor supply curve derived from joining all the equilibrium points of the between the trade-off between the leisure and income, such that we have a labor supply curve between labor hour and wage rate or income. तो ये है हमारा लेबर सप्लाई कर्व जो होता है बैकवर्ड बेंडिंग। वाई, बिकॉज आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा वर्क आर यानी काम करने का जो आर है वो कम होने लगता है एट अ गिवन वेज रेट। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिराइव द लेबर सप्लाई कर्व इन इकोनॉमिक्स। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, यू हैव गॉट सम फेयर आइडिया ऑफ हाउ वी डू थिंग्स इन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक मॉडल्स। तो ये है हमारा लेबर सप्लाई कर्व का ग्राफ जो है बैकवर्ड बेंडिंग। एंड आई होप आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू एड हुआ है। इफ़ येस, then please like and share this video, and if you want more such discussions, do join the economics optional course that is going on in the Study IQ courses. Thank you everyone, bye bye, we will meet again soon, bye bye.